नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी द इंडियन वॉइस पे आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में एक नया मोड़ आया है। अब ये जो नया मोड़ आया है वो रिया चक्रवर्ती की तरफ से नहीं आया है, क्योंकि ये नया मोड़ वो आया जो उसके सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड ने खुद खुलासा किया है। सैमुअल हैकोप नाम के एक फ्रेंड है सुशांत सिंह राजपूत के, जो बहुत करीबी माने जा रहे हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला है जिसने इस मामले में एक नई जो है लोगों की रुचि बढ़ा दी और नया एक जो है कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया इस मुद्दे को लेकर। आपको मालूम है कि सारा अली खान जो सैफ अली खान की बेटी है और उसके साथ सुशांत सिंह राजपूत की एक फिल्म आई थी केदारनाथ। केदारनाथ जो है एक कश्मीरी लड़के के ऊपर आधारित फिल्म थी और फिल्म जो है को लोगों ने बहुत सराहा था। सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग को लेकर भी कई सारी बातें हुई थी, कई ऐसे गाने भी थे जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। उस मामले में एक नया मोड़ आ गया। वो मोड़ जो है सैमुअल के एक पोस्ट पर हुआ है। सैमुअल ने जो है इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला है और उस पोस्ट में जिस तरह की जो बातें लिखी है उसने इस मोड़ पर इस डेथ केस में एक नई चीज़ को जोड़ दिया है और लोग जो है अब इस पर भी बातचीत कर रहे हैं। अब ये क्या नया बातचीत है और क्या नई चीज़ सैमुअल ने जो है लिखी है उसको पहले आपको पढ़ के सुनाते, हिंदी अनुवाद करके बताएंगे। आप बताएं। आई रिमेंबर द टाइम ड्यूरिंग केदारनाथ प्रमोशन सुशांत एंड सारा वेयर टोटली इन लव। दे वेयर इंस्पायरेबल, सो प्योर एंड चाइल्ड लाइक इनोसेंस। They both had tremendous respect for each other, which was so rare to see in nowadays in relationship। तो सैमुअल कह रहे हैं कि जब केदारनाथ का प्रमोशन चल रहा था तो उन्होंने खुद देखा है कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत और जो सारा अली खान है उनके बीच में मोहब्बत और जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग थी, जिस तरह से एक दूसरे को लेकर रिस्पेक्ट थी, वो आजकल के रिलेशनशिप में देखने को नहीं मिलती है। मैं भी मानता हूँ कि आजकल के रिलेशनशिप का तो उतना मतलब कि लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो होनी चाहिए। मगर अब इसको लेकर क्या बात सामने आई है। रिया चक्रवर्ती के जिस तरह से महेश भट्ट के साथ जो वीडियोस और फोटोज़ वायरल होते हैं तो महेश भट्ट के ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। रिया चक्रवर्ती को ऊपर भी जो है अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। सीबीआई बहुत जल्द जो है मुंबई पहुंचेगी और साथ ही साथ जो है मुंबई पहुंचने के बाद जितने भी अब तक एविडेंस कलेक्ट हुए हैं, चाहे बिहार पुलिस की तरफ से या मुंबई पुलिस की तरफ से, वो सारा एविडेंस जो है सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। इस मामले में जो एक और नाम जो सबसे बढ़कर सामने आ रहा है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति का नाम नहीं, वो नाम है गुप्तेश्वर पांडे, जो बिहार के डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, यानी बिहार पुलिस के कप्तान हैं। उनकी तरफ से जो है लगातार इस मामले में एफआईआर किया गया था पटना में। फिर वो जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम को भेजा गया था मुंबई। जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे उनको जो है क्वारंटीन कर दिया गया था और बताया ये जा रहा था कि ज़बरदस्ती क्वारंटीन किया गया है महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अब जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि इस मामले की सीबीआई इंक्वायरी होगी तो उस पर इतने जश्न मनाए जा रहे, इतना सोशल मीडिया पर चीज़ें चली है जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस को जो है मुकम्मल सॉल्व कर लिया गया और सुशांत सिंह के हत्यारों को सज़ा हो गई है और सुशांत सिंह को न्याय मिल गया या सुशांत सिंह के राजपूत के परिवार को, उनके फादर को न्याय मिल गया। जब आपको मालूम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को जो सीबीआई को सौंपने का बात कही उसके बाद ही कई सारे ट्वीट सामने आए। नीतीश कुमार ने किए, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ने किया, पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ने किया। तो कुछ ट्वीट है जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा और इसलिए पढ़कर बताना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है। मैं पहला ट्वीट आपको जो है शेखर सुमन का बता। शेखर सुमन चूँकि बिहार से हैं, एक बड़े एक्टर तो नहीं है मगर हाँ बिहार को कई जगहों पर रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी तरफ से जो ट्वीट आया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सीबीआई इंक्वायरी होगी, तो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन द वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ सीबीआई इंक्वायरी। फिर उसके बाद दूसरा पोस्ट है अक्षय कुमार कहते हैं एससी डायरेक्टली सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट सुशांत सिंह राजपूत डेथ में ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल। उसके बाद एक और ट्वीट है रणवीर शूरे प्लेस्ड विद द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट टू हैव सीबीआई फॉर एसएसआर। वी ऑल नीड टू नो द ट्रूथ अबाउट द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग सुशांत सिंह राजपूत डेथ। उसके बाद जो है देवेंद्र फडणवीस भी जो है इस पर मतलब के पोस्ट करते हैं और उनका चूँकि वो महाराष्ट्र के जो है वो भी थे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने जो पोस्ट किया है वो बहुत ज़रूरी है। द डिसीजन दैट बूस्ट फेथ इन द जुडिशरी सिस्टम महाराष्ट्र गवर्नमेंट नाउ नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन द वे द हैंडल द केस नो। वी एक्सपेक्ट जस्टिस सुशांत सिंह राजपूत केस एंड द फॉर हिज फैन
तो इस सब चीज़ को लेके बहुत सारी बातें सामने आई है कि ये, और दूसरी चीज़ सबसे अहम ये है कि ये सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो जो ज्यूरिडिक्शन में आता है, मगर इस पूरे केस को बिहार वर्सेस महाराष्ट्र किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उद्धव ठाकरे पर, आदित्य ठाकरे पर, मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इससे एक चीज़ बड़ा सामने आया है कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए बिहार के लोगों को फिर से जो है चिंता में डाल रहे हैं, और बिहार के लोग फिर से परेशानी में महाराष्ट्र में आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, जश्न मनाया जाना चाहिए, मगर जब वर्डिक्ट आ जाता है सीबीआई गिल्टी करने वाले लोगों को पकड़ती, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होती, तब ये मनाया जाता। आपको मालूम होगा कि आज बिहार में कई जगहों पर सैलाब है, बाढ़ जैसी स्थिति है, उस पर सरकार की कोई चिंतन नहीं है। कई सारे लोग मारे जा चुके हैं, कई सारे लोगों के घर बर्बाद हो गए, सरकार का इस मामले पर कोई भी बयान सामने नहीं आता है। मगर सुशांत सिंह राजपूत के एक डेथ केस पर होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इस पर सारा बात सामने आता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस मामले में जो है बीजेपी ने अपना सियासी लड़ाई शुरू कर दिया, क्योंकि आपको मालूम होगा कि बीजेपी और शिवसेना एक ज़माने में महाराष्ट्र के को चलाते थे, महाराष्ट्र में सरकार में थे। आज जब बीजेपी और शिवसेना में मुख्यमंत्री पोस्ट के लिए लड़ाई हुआ तो दोनों की स्प्लिट हो गई, फिर कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो है शिवसेना ने सरकार बना ली। तो अब जो है उद्धव ठाकरे के ऊपर कई सारे सवाल खड़े जा रहे हैं, और इसका दो मोटिव है। पहला तो ये मोटिव है कि उद्धव ठाकरे चूँकि बीजेपी के साथ नहीं, इसलिए सारे सवाल खड़े जा रहे हैं। दूसरा मोटिव ये है कि बिहार में नवंबर में इलेक्शन होने हैं, नवंबर या दिसंबर में जब भी डेट सामने आएगा उसमें इलेक्शन होने, तो बीजेपी चाहती है कि एक तीर से दो कमान खेले जाए, एक तीर से जो है एक कमान से दो तीर चलाया जाए, और सिंगल तीर से जो है ना दो निशाने लगाए जाए। एक तो ये है कि जस्टिस हो जाएगा, तो हमें महाराष्ट्र में जो है उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे की छवि को बिगाड़ने का मौका मिल जाएगा, और दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि जस्टिस मिल जाता है तो बिहार में शायद हमारी सरकार फिर से बन जाएगी। ये सारा खेल है। इस केस में, सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में, जितना लोगों को उम्मीद है कि गिल्टी जिन लोगों ने किया, जिन लोगों ने भी इस केस में शामिल है, जिन लोगों ने सुशांत को मजबूर किया सुसाइड के लिए, उसको तो पनिश होगा, वो एक अलग चीज़ है। मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रेड कालीन, मतलब कि लाल मखमल जो है बिहार की पॉलिटिक्स में सज जाएगा, जिस पर वो आसानी के साथ ऊपर जा सकते हैं। तो समझने वाली बात है कि सीबीआई ने इस मामले में इंक्वायरी के लिए जो है इंक्वायरी के लिए पहल हो गई। अब बहुत जल्द वो मुंबई पहुंचेंगे, दस्तावेज लेंगे। वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि सीबीआई के हाथ में केस चला गया तो साफ मिल ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसमें जो है सीबीआई ने गिल्टी को पकड़ा नहीं, पनिश नहीं किया, चाहे इशरत जहाँ का मामला हो, गुजरात राइट्स हो, मुजफ्फरनगर मामला, तो कई सारे ऐसे मामला हैं जिसमें सीबीआई की भी नाकामी हुई है। सीबीआई भी कुछ ऐसे अपने स्टैंडर्ड पर नहीं उतरी जिनके लिए वो जाना जाता। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से रिपोर्ट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।